हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में देख सकते हैं आपको वीडियोज़ को। आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6? गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आपको अपने आप से बनानी है दो वेरिएबल में ही। कैसे बनानी है, उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट पार्ट में कहा उसकी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे इसके सॉल्यूशन में, गिवन लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 ये आपको दे रखी है। ठीक है, यहाँ से आप अगर निकालेंगे तो a1 कितना हो गया आपका? अगर इसको आप कंपेयर करते हैं a1x + b1y + c1 = 0 के साथ, a1 हो गया 2, b2 हो गया 3 और b1 हो गया b1 हो गया 2 और c1 कितना हो गया आपका? -8। अब फर्स्ट पार्ट किसके लिए निकालनी है आपको? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको क्या निकालनी है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सबसे पहले आपकी क्या कंडीशन कंपलसरी है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए? इट इज नेसेसरी दैट, आपको पता है क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब हम इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। a1 आपके पास है 2, a2 आपको नहीं पता, b1 आपके पास है 3, नॉट इक्वल टू b2, यानी कि a2 और b2 की ऐसी वैल्यू रखनी है आपको जो ये आपके हमेशा क्या रहे? अनइक्वल रहे। तो हमने कोई भी आपका मन करे वो आप इक्वेशन अजम्पशन में ले सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू लेना ताकि ये इक्वल ना आए। सो आवर लीनियर इक्वेशन इज क्या हो जाएगी? तो हम ऐसी ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो ले लिया 7x प्लस में ले लिया आपने 11y। देखो इसके साथ कंपेयर करेंगे, 7x + 11y - 19 = 0। अब यहाँ पे a2 की जगह रखा 7 और y2 या अपना b2 कितना हो गया? 11। तो 2/7 इज नॉट इक्वल टू 3/11। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में किसके लिए निकालना आपको? पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है? इट इज नेसेसरी दैट, क्या कंडीशन है आपकी? पैरेलल लाइन ये कहती है कि आपका जो रेशो है a1 a2 का b1 b2 के इक्वल आए, और किसके इक्वल नहीं आना चाहिए? c1 इज नॉट इक्वल टू c2 के नहीं आना चाहिए। तो a1 आपके पास कितना है? 2, b1 कितना आपके पास? 3 और c1 कितना आपके पास? -8। तो यहाँ पे a2 b2 और c2 नहीं पता, अपनी तरफ से कुछ भी सोच लीजिए। मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने 7x, अब देखो 2/7, अच्छा पहले वाला आना चाहिए आपका इक्वल। फर्स्ट क्या होना चाहिए आपका? इक्वल। तो आप इजी वैल्यू लेने की कोशिश कीजिए, जैसे 2 है तो यहाँ पे ले लीजिए 4 के साथ क्या आ जाएगा आपका? x, तो 2/4 1/2 बन जाएगा। 3/6 करेंगे तो 1/2, तभी तो इक्वल होगा। देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, पहले दो आगे इक्वल, इसको ले लिया हमने 6y। और यहाँ पे ऐसा लेना कि अनइक्वल आ जाए, कुछ भी ले लो बड़ा सा नंबर, 191 = ले लिया 0। तो इस कंडीशन से आपकी क्या आ गई? ये इक्वेशन आ गई, ये आपकी आ गई लीनियर इक्वेशन जो सेटिस्फाई करती है पैरेलल लाइंस के लिए। पहला पेयर तो इक्वल आएगा, सेकंड आएगा अनइक्वल। आप कुछ अलग से भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही वैल्यू सोचे। और थर्ड पार्ट में आपका किसके लिए पूछा है? कोइंसिडेंट के लिए। कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है आपका? जिसमें सारे इक्वल हो जाए रेशो। इट इज नेसेसरी दैट, क्या नेसेसरी है? कि a1/a2 आ जाए, b1/b2 आ जाए, c1/c2, ये सारे इक्वल आ जाए। a1 आपके पास 2 है, b1 आपके पास 3 है, c1 आपके पास -8 है, a2 b2 और c2 आपको अपनी तरफ से कुछ भी अजम्पशन में लेना है। तो आप क्या करेंगे? 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, ऐसे ले लीजिए। 1/2 1/2 1/2 रहेगा, रेशो इक्वल। और आप जरूरी नहीं कि 1/2 1/3 बना लो, 1/4 कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 4x + 6y, और ये माइनस का तो माइनस में ही ले लेते हैं ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, 16। अब इससे कंपेयर करके देखेंगे तो आपका बन जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई? लीनियर इक्वेशन।
तो अपनी तरफ से कुछ असम्पशन करके बनाना था आपको। तो ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब हम एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहा है, ड्रा द ग्राफ। आपको ग्राफ बनाना है इक्वेशन का। एक तो आपको ये दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट को डिटरमाइन करना है, यानी कि फाइंड आउट करके बताना है वर्टेक्स का, किसका जो ट्राइंगल बनेगी किसके साथ बनेगी, x एक्सिस के साथ, और उस ट्राइंगल को शेड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशंस और गिवन इक्वेशंस आपके दे रखी हैं। फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप मान लो x प्लस 1 तो यही रह गया, y इस साइड आके प्लस का हो गया, तो इसको ऐसे लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ग्राफ तो तब बनेगा ना, कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए आपके पास, 2 पॉइंट होने चाहिए। ये x ले लिया और ये क्या ले लिया आपका, y ले लिया। सपोज करो x मान लो आपने यहाँ पे ले लिया 0, x ले लिया यहाँ पे 0, तो y कितना आ जाएगा आपका 1। x सपोज करो आपने ले लिया 2, तो y कितना आ जाएगा 3। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए थे, हमने x 0 ले लिया तो y कितना आ गया 1। तो दूसरी इक्वेशन आपकी क्या दे रखी है इसने, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 12 इस साइड आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2y इधर रख लेते हैं, तो 3x इस साइड आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। जो ये 2 मल्टीप्लाई में है ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब आप कोई भी 2 वैल्यू बना लीजिए और ये ठीक है। अब x की वैल्यू सपोज करो आपने ले ली 0, ये हो गया 0, तो ये बच गया 12/2, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। फिर आपने मान लो x ले लिया 2, 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया 6, और 6 को 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 3। तो ये अपने बन गए पॉइंट्स आ गए हैं। सबसे पहला काम तो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया। अब बनाएंगे ग्राफ। ये ग्राफ थोड़ा सा आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा आपकी नोटबुक में जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट 6 है और मिनिमम कितना है 0। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका x, ये माइनस x, ये y एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, अब पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। x 0 y 1, तो x तो 0 और y 1, ये हो गया आपका पॉइंट 0 और 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या आ गया 0 और 1 पॉइंट आ गया x का। दूसरा है यहाँ पे x2 और y3, x2 और y3 ये सामने इंटरसेक्ट करेंगे, ये हो गया। अब इन दोनों में से एक स्ट्रेट लाइन पास कर दो, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, और ये पॉइंट आपका क्या था 2 और 3, x2 y3, और ये पॉइंट आ गया आपका। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट आपके पास x तो 0 और y 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका पॉइंट। दूसरा x 2 3 ये अपना हो ही गया। अब इसके अंदर से लाइन को पास कर दीजिए आपकी, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और ये पॉइंट जो आपने लिया है वो कौन सा पॉइंट लिया है आपने, x तो 0 और y कितना लिया है 6। अब इसने कहा था एक ट्राइंगल बनेगी, ये बन गई आपकी ट्राइंगल। किसके साथ बनने के लिए कहा इसने, ट्राइंगल x एक्सिस के साथ। तो x एक्सिस के साथ आपकी ये ट्राइंगल बन गई। देखो ट्राइंगल तो आपकी ये भी है, बट ये y एक्सिस के साथ है। उसने किसके साथ पूछा है, ट्राइंगल को x एक्सिस के साथ पूछा है। और x एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल है उसको करना है शेडेड, ये हमने कर दिया शेडेड, ठीक है। और ये पूछा है, मान लो ट्राइंगल आपकी बन गई ABC। अब इसने कहा था वर्टेक्स बताने हैं, किसके बताने हैं, ट्राइंगल के। वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC बनी है, ए के पॉइंट क्या हो गया, आप ध्यान से देखिए, ये आपका ए पॉइंट था, इंटरसेक्ट हुआ था 2 और 3। फिर इसने पूछा था बी के पॉइंट, बी पॉइंट देखो ये हो गया आपका, ये -1 है, x तो -1 और y कितना हो गया आपका 0, तो ये हो गया बी के पॉइंट। सी के लिए पूछा इसने, अब सी देखो कितना होगा 1 2 3 4, x तो हो गया 4 और y कितना हो गया 0। तो ये आपके हो गए रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हो गए किसके, ट्राइंगल के।
वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। और अगर आपको बाकी पार्ट देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के अंदर आपको दे रखे हैं सारी चीजें। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।